ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 4/12/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज सर्वोच्च न्यायाधीश, खुदा दोस्त, रूहानी सर्जन, ज्ञान इंजेक्शन देकर हम आत्माओं को शुद्ध बनाने वाले बेहद के बाप ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म होगा। आज की मुरली का प्रश्न है, सतयुग में साहूकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? उत्तर में बाबा ने कहा, साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। जो जितना ज्ञान धारण करते हैं और दान करते हैं, उतना वह साहूकार पद पाएंगे। एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे, एवर वेल्दी बनेंगे। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है, सब खामियां निकाल देनी है, पूरा देही अभिमानी बनना है। बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप को याद करना है। गीत है, धीरज धर मनवा। ओम शांति। यह किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को, धीरज धरो। सारी दुनिया को नहीं कहा। भल बच्चे तो सभी हैं, परंतु सब बैठे तो नहीं है ना। सबको यथार्थ ज्ञान तो नहीं है ना उस परमपिता परमात्मा का, और ना ही आत्मा का। यूं तो विश्व के सर्व आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सब तो नहीं जानते ना, तो सब बैठे तो नहीं हैं। बच्चे ही जानते हैं बरोबर यह दुख धाम बदली हो रहा है। दुख धाम बदली होकर के क्या होना है? सुख धाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, वह श्रीमत पर चल रहे हैं। बच्चों को धीरज भी देते हैं। वास्तव में सारी दुनिया को गुप्त धीरज मिल रहा है। तुम समझते हो, हम सम्मुख सुनते हैं, सब तो सुनते नहीं। वह बेहद का बाप है, बेहद का दुख हरता सुख करता है। दुख हर कर सुख का रास्ता बताता है। तुमको जब सुख होगा तो दुख का नाम नहीं हो सकता। सुख की दुनिया को सतयुग, दुख की दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यह भी बच्चे ही जानते हैं। सतयुग में संपूर्ण सुख है, सो भी 16 कला संपूर्ण। जैसे चंद्रमा भी 16 कला संपूर्ण होता है, फिर कला कम होते होते अमावस पर कितनी छोटी किनारी रह जाती है, प्रायः अंधियारा हो जाता है। 16 कला संपूर्ण तो संपूर्ण सुख भी होगा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, सुख शुक्ल होता है और कृष्ण दुख होता है ना। तो आधा आधा चलता है, आधे कल्प सुख, आधे कल्प दुख। लेकिन फिर भी कलयुग आते आते बिल्कुल जास्ती दुख हो जाता है ना। द्वापर में मध्य में इतना नहीं होता और इतना मनुष्य गिरता भी नहीं है। अभी तो कनिष्ठ हो गई ना दुनिया एकदम, तो अब इसे अति से अंत होगा और स्वर्ग का रास्ता नरक से होकर ही जाता है। यह बात बुद्धि से समझने की है। बाबा कहते हैं इस सारी दुनिया को माया रूपी ग्रहण लग जाता है ना। तो 16 कला पूर्ण तो फिर दुख भी होता है। बाबा कहते हैं जब 16 कला संपूर्ण होते तो सुख होता, और कलयुग में है 16 कला अपूर्ण, तो दुख भी होता है।
और इसलिए बाबा कहते हैं कि इस सारी दुनिया को माया रूपी ग्रहण लग जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आत्माएं मनुष्यों को ही ग्रहण लगता है, और भक्ति काल में तो चांद सूरज को ग्रहण कह दिया, जबकि वो तो बाबा कहते हैं कि ग्रहण तो असल में हम मनुष्यों की आत्माओं को लगा है। 5 विकारों का दे दान तो छूटे ग्रहण। अब ये विकारों का दान दें तो ग्रहण छूटे, सतो प्रधान बने तो सतो प्रधान दुनिया में जाएं और सुख मुक्ति जीवन मुक्ति में जाए, है ना, सुख की प्राप्ति हो। तो बाबा कहते हैं अब दुख का कारण तो ये 5 विकार ही हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी सारी दुनिया को ही ग्रहण लगा। 5 तत्व भी दुख देने वाले हैं, है ना। इस संसार में अभी हर चीज से डर लगता है ना। पानी पीने से डर, कहीं अशुद्ध ना हो। हाँ, हवा प्राण घातक बन रही है, उससे डर। खाने में सोचना पड़ता है ऐसा ना हो ये दूषित हो या फूड पॉइजन हो जाए, है ना। तो ये सब चीजें देखिए, जो सूरज भी है जो ज्यादा तप रहा है, गर्मी ज्यादा, अनावृष्टि अतिवृष्टि, है ना। तो इस तरह से ये सब दुख देने वाली है ना, तमो प्रधानता है ना सब में। तो बाबा कहते हैं अभी माँ जो, इसलिए अब बाप कहते हैं तुम्हारे में जो देह अभिमान है पहले पहले उनको छोड़ो। यह देह अभिमान तुमको बहुत दुख देता है। आत्म अभिमानी रहो तो बाप को भी याद कर सकेंगे। देह अभिमान में रहने से बाप को याद नहीं कर सकते। आधा कल्प का देह अभिमान है। इस अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनने से एक तो पापों का बोझा खत्म होगा और फिर 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान बनेंगे। बहुत देह अभिमान की बात को भी समझते नहीं हैं। मनुष्य को दुखी करता ही है देह अभिमान। देह, बाबा कहते हैं हम मंदिर आदि भी जब जाते हैं ना, तो एक्चुअल में चमड़े के जूते बेल्ट इनसे ईश्वर को एलर्जी नहीं है। कोई इस स्थूल चमड़े को उतार कर रखने की बात नहीं की गई है। इस देह के अभिमान को, ये जो हम 60 किलो के अभिमान को लेकर के द्वापर से चले आ रहे हैं ना, इस देह अभिमान को रखकर बाहर आना है। जो मन में किसी के प्रति क्रोध, किसी से बदले की भावना, मैं मेरा 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 जो है ना, तो मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो इस मैंपन से ही मन मैला होता है। देह अभिमान कब आता है? जब मन में मैल होता है। और अहम कब आता है? जब मेरा मेरा मैं कहेंगे ना, तो बकरी मैं करती है ना, मेरा मेरा। तो मेरा मेरा तो है ही नहीं। हम गाया भी करते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। और हम तो यहाँ मेहमान हैं, लेकिन हम भगवान बनने की कोशिश करते हैं। तो मेहमान तो आकर चला जाता है। तो यहाँ हम रंगमंच पर सिर्फ पाठ बजाने आए हैं। जिस दिन पाठ खत्म हुआ, जिस दिन आपका बैलेंस खत्म हुआ, उस दिन आपको छोड़कर जाना ही है। लेकर तो जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, है ना। तो सिर्फ संस्कार आत्मा लेकर जाती है, जिसका फिर वो आगे चल दूसरे जन्म में भी वही संस्कार में आ जाती है। ओम शांति। बाबा कहते हैं देह अभिमान में रहने से बाप को याद नहीं कर सकते, है ना। तो आत्म अभिमानी रहो तो बाप को भी याद कर सकेंगे। अब वो हम देही आए, देही जाना है ना। अशरीरी आए, अशरीरी ही जाना है। और वो परम पिता परमात्मा अशरीरी जन्म मरण से न्यारा है, तो उसे याद करने के लिए आपको अशरीरी निश्चय होना होगा ना कि हम आत्मा है, तब तो परमात्मा याद रहेगा। देह को याद करेंगे तो देह के संबंध, देह के सुख याद आएंगे, है ना। आत्मा तो लेकिन निज गुणों का चाहती है, हमेशा वही मांग करती है जो उसके सद्गुण है ना। सुख शांति प्रेम आनंद ही चाहती है।
आत्म अभिमानी रहो तो बाप को भी याद कर सकेंगे। देह अभिमान में रहने से बाप को याद नहीं कर सकते। यह आधा कल्प का देह अभिमान है। इस अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनने से एक तो पापों का बोझा खत्म होगा और फिर 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान बनेंगे। बहुत देह अभिमान की बात को भी बाबा कहते नहीं समझते हैं। मनुष्य को दुखी करता ही है देह अभिमान, पीछे हैं विकार। देही अभिमानी बनने से यह सब विकार छूटते जाएंगे। नहीं, बाबा कहते हैं नहीं तो छूटना मुश्किल है। देह अभिमान की प्रैक्टिस पक्की हो गई है तो अपने को देही अभिमानी आत्मा समझते ही है नहीं है, तो इसमें सब विकार दान देना पड़े। पहले देह अभिमान को छोड़ना है। काम, क्रोध आदि सब पीछे आते हैं। तुम्हारा बाप वह है। देह अभिमान के कारण लौकिक बाप को ही बाप समझते आए हैं। अब मुख्य बात है कि हम पावन कैसे बने। पतित दुनिया में है ही सब पतित, पावन कोई हो नहीं सकते। एक बाप ही सबको पावन बनाकर खुशी खुशी से वापस ले जाते हैं। अब तुम बच्चों को तो योग का चिंतन लगा हुआ है, जीते जी मरना है। देह अभिमान तोड़ना माना मरना है ना। जीते जी देह से कोई आसक्ति ना रहे, है ना। तो बाबा कहते देह अभिमान तोड़ना माना मरना, है ना। ऐसे तो नहीं कि परमात्मा कहते हैं कि शरीर छोड़ दो। अब शरीर ही आधार है ईश्वर तक पहुंचने का, और शरीर का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। और परमात्मा कहते यदि तुम आत्मा समझ कि आत्मा लेकर के मेरे पास आकर के बैठ जाओगे तो आत्मा नहीं जाती है, मेरा ध्यान नहीं लगता, योग नहीं लगता। तो बाबा कहते आत्मा यदि मेरे पास आकर बैठ जाए तो ये शरीर तब तक तो नष्ट कर दिया जाएगा जब तक आप लौट कर आएंगे। तो आत्मा को नहीं ले जाना है ना। बाबा की याद माना मन बुद्धि से उनकी याद में रहना है। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा बाबा को याद कर पतित से पावन बन जाएं। यह पावन बनने की युक्ति बाबा ने ही समझाई थी। अब फिर से समझा रहे हैं। कल्प कल्प फिर भी समझाएंगे दुनिया भर में, और कोई भी समझा नहीं सकते। मूल बात है शिव को याद करने की। सो भी जब यहाँ आकर बी के द्वारा सुने, क्योंकि दादी का वर्षा मिलना है तो बाप जरूर चाहिए। जिस द्वारा मिले डायरेक्शन तो जरूर लेने हैं, साकार द्वारा, है ना। निराकारी तो साकार में आए तब तो फिर हम जीवात्माओं को ज्ञान दे। कच्छ मच्छ में अवतार लेकर कच्छ मच्छ आपको कैसे बात करके बताएंगे, कैसे ज्ञान देंगे, कैसे आत्मा का नॉलेज देंगे, वो क्या बोलते हैं, है ना। तो कच्छ मच्छ का आधार लेकर कोई मनुष्य पतित से पावन कैसे बन सकता, है ना। और भगवान उसमें आए तो कैसे समझाएं। कोई बच्चे का अवतरण लेकर के परमात्मा आए और वो बच्चा बूढ़ों को भी बच्चा बच्चा कहे तो क्या डाइजेस्ट होगा, है ना। तो इस तरह बाबा समझाते हैं, बहुत सहज रीति समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, फिर भी मैं ही आता हूँ और मैं ही समझाता हूँ, है ना। और कोई तो समझा ना सके तो कल्प कल्प फिर भी समझाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं दुनिया भर में और कोई है ही नहीं जो समझा सके, तो बाप जरूर चाहिए। और साकार द्वारा समझाएंगे तो साकार में चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम शिव बाबा से योग लगाएं, ब्रह्मा को छोड़ दें। देखिए कल की मुरली में बाबा ने कहा कि ब्रह्मा को जो है याद नहीं करना है, लेकिन वो जो बिल्कुल एकदम उनको ही सब कुछ मान बैठते हैं ना, और कई फिर उनको कुछ मानना ही नहीं चाहते। तो भांति भांति के लोग हैं ना, धर्म अनेक हैं, मतांतर अनेक हैं, इसलिए मूझ जाते हैं। अब बाबा कहते हैं उनको रिगार्ड तो देना है ना, वो तो मेरा रथ है, उनके थ्रू ही तो आप मुझ तक पहुंचते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि
जो ब्रह्मा है ना, शिव बाबा से योग लगाएं तो ब्रह्मा को छोड़ दें, परंतु शिव बाबा से सुनेंगे कैसे? कहते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा के साथ कोई कनेक्शन नहीं, कई कई बड़े झगड़े पर भी उतर आते हैं। अच्छा, तुम अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, घर जाकर बैठो, परंतु यह जो नॉलेज मिलती है सृष्टि चक्र की, वह कैसे सुनेंगे? यह समझने बिना सिर्फ याद कैसे कर सकेंगे? ज्ञान तो इन द्वारा ही लेना पड़ेगा, ब्रह्मा द्वारा लेना पड़ेगा ना, फिर कभी भी ज्ञान तो मिल नहीं सकता। रोज नई नई बातें बाप द्वारा ही मिलती हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं मुरली मिस नहीं करना है। तो बिना ब्रह्मा और ब्रह्म कुमारियों के कैसे समझ सकेंगे? यह सब सीखना पड़े। बाप कहते हैं जो घर बैठकर पुरुषार्थ करे त कर्मातीत अवस्था को पाने का, तो हो सकता है मुक्ति में जाएं, जीवन मुक्ति में जाना सकें। जहाँ जीवन मुक्ति और मुक्ति अर्थात जहाँ आत्माओं का घर है, मुक्त अवस्था में रहने वाले घर को, निराकारी दुनिया को मुक्ति कहते, वहां रह करके मुक्त हो जाते। और एक होती है जीवन रहते हुए भी मुक्त महसूस करना, सुख की दुनिया, जिसे सतयुग कहते। तो जीवन तो रहेगा लेकिन जीवन बंधन नहीं रहेगा। यहाँ जीवन है लेकिन बंधन है ना। तो वहां बाबा इसीलिए जीवन मुक्ति और मुक्ति की बात करते हैं। तो इस विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति, सदगति दाता एक ही है ना। तो बाबा कहते हैं तो हो सकता है कि मुक्ति में जाएं लेकिन जीवन मुक्ति में ना जा सके। ज्ञान धन धारण कर और दान करेंगे तो धनवान बनेंगे, नहीं तो एवर हेल्दी कैसे बनेंगे? मुरली का भी आधार जरूर लेना पड़े। पढ़ाई तो पढ़नी है ना, ऐसे बहुत आएंगे सिर्फ लक्ष्य लेकर जाएंगे मुक्ति में। तुम सब मनुष्य मात्र को समझाते हो कि तुम सिर्फ बाप को याद करो तो सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। फिर जब ज्ञान धन लें तब सतयुग में साहूकार बने, नहीं तो मुक्ति में जाकर फिर भक्ति मार्ग के समय आकर भक्ति करेंगे। बाबा के जो बने बच्चे हैं ना, तो उनका नंबर त्रेता के अंत तक आ जाएगा, है ना। लेकिन फिर जो मुक्ति में रहेंगे, बाबा कहते फिर वापस वो भक्ति मार्ग के समय आकर भक्ति करेंगे। किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मनुष्य को देवता बनने के लिए ज्ञान जरूर चाहिए। ज्ञान सुनकर फिर सुनाना भी है। प्रदर्शनी में देखो कितना माथा मारते हैं, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, कहते हैं अपने बाल के नोक का भी पता नहीं कौन सा हिस्सा, बाल की नोक से भी आत्मा कई गुना छोटी है, सूक्ष्म ते सूक्ष्म ना। कितनी छोटी बिंदी है, हर आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है, यह तुम अभी जान गए हो। सब मनुष्य मात्र पार्टधारी हैं, यह बना बनाया खेल है। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है, गाया हुआ है। राम गयो रावण गयो, कोई भी जाएगा परंतु बच्चों को दुख नहीं हो सकता। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है, सबका विनाश तो होना ही है। किंग क्वीन साधु संत सब मरेंगे, फिर कौन बैठ उनकी मिट्टी उठाएंगे? यह तो किसका नाम वाला करने के लिए करते हैं, इसमें कोई फायदा नहीं रखा है, ना कोई उनकी आत्मा को सुख मिलता है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो कुछ करते आए हैं सब बेसमझी से। अभी तुमको बाप कितना सेंसिबल बनाते हैं, घड़ी घड़ी इन चित्रों को आकर देखना चाहिए। तो हमको बाबा पढ़ाकर क्या बना रहे हैं, परंतु किसकी तकदीर में नहीं तो अमल नहीं करते। बाबा बहुत कुछ समझाते हैं जिस पर अमल करना चाहिए। बाप का बच्चा बनकर सर्विस नहीं कर सकते, बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे तो बहुतों का और ही कल्याण करते रहते हैं, जिनकी कुछ भावना भी होती है यहाँ के लिए, उनकी भावना भी उड़ा देते हैं। कई बाबा के बच्चे बन जाते हैं और ऐसे ऐसे देखिए, जैसे
बाबा ने कई बार कहा कि सामने वाली यदि कोई दुखी आत्मा है, परेशान आत्मा है, परवश आत्मा परेशान होती है, तभी दुखी होती है, और वो आपसे कुछ सलाह मशवरा करे, वो दुख को दूर करने की आपसे बात कहे, और कोई ऐसे मनुष्य आत्मा हो जो बाबा की श्रीमत से बिल्कुल ही अपोजिट हो, और आप उससे कहें आपकी तो मोक्ष क्या, आपको तो बाबा का बच्चा बनने लायक ही नहीं है आप, क्योंकि आपने जो कर्म कर रहे हैं वो तो बाबा एकदम उन बच्चों को तो बिल्कुल ही नीचे देखते हैं। तो आपने क्या किया, आपने उससे उसकी रग को और ज्यादा, मतलब उसके परेशानी को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया ना, तो वो फिर बच्चा बनने से पहले, समझने से पहले ही चला जाएगा। देखिए, ज्ञान जब किसी को समझ में आ जाएगा, स्वतः ही वो बाबा को फॉलो करने लग जाएंगे, मत पर भी चलने लग जाएंगे। लेकिन जब तक वो ज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक यह तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उनको ज्ञान तो देते हैं, लेकिन इस तरह का बाबा के बारे में बता देते हैं। देखिए, बाबा का ज्ञान कई बार ऐसा होता है कि जो बिल्कुल ही बाबा का बच्चा बनकर बिल्कुल यथार्थ रीति बाबा को समझ लेकर ना, वही बाबा की मत पर चल पाता है। तो अब आप पहले ही उसे इस तरह से बातों में उलझा देंगे तो वो बनने से पहले ही दूर हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं जिनकी कुछ भावना भी होती, यहाँ के लिए उनकी भावना भी उड़ा देते हैं। ऐसे ऐसे विकर्म भी करते हैं। भूतों की प्रवेशता होती है ना, इसलिए गायन भी है, सतगुरु के निंदक ठौर ना पाए। इसमें बाप दादा दोनों आ जाते हैं। और कई तो बीकेस को ऐसा बता देते हैं कि ये धंधा कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, ये जादू करते हैं, ये घर छुड़ा देते हैं, ये आपस में भाई बहन बना देते हैं, ना जाने क्या क्या बातें हैं, है ना, जितने मुंह उतने बात। तो बाबा कहते इस तरह से भूतों की प्रवेशता होती है। तो गायन भी है कि निंदक ठौर ना पाए सतगुरु का। तो इसमें बाप दादा दोनों आ जाते हैं। निराकार को तो कोई कुछ कर ना सके, उनको क्या कहेंगे, यह तो भक्ति मार्ग में कह देते थे भगवान ही दुख देते हैं ना। अब तो कोई नहीं कहता जो ज्ञान को समझ के, जो भी सो भी अज्ञान के कारण ऐसे समझते थे। अब तो बच्चे जानते हैं अज्ञानवश कितना बाप का तिरस्कार करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाए और ही उल्टी मत देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। मनुष्य कितना मूंझ जाते हैं, तब कहते ब्रह्मा के तन में परमात्मा कैसे आ सकता है। फिर किसके तन में आए, कृष्ण के तन में आए, तो फिर ब्रह्म कुमार कुमारियां कैसे बने, वह तो फिर देवी कुमार कुमारियां बन जाएंगे। ब्राह्मण तो जरूर ब्रह्म कुमार और कुमारियां होंगे। ब्राह्मणों के बिना तो बाबा कुछ कर ना सके, इसलिए इनका चित्र तो जरूर देना पड़े। यह ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा तो चाहिए भारत में। बाबा कहते दिन प्रतिदिन ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को होता रहता है ना। बिंदु का तो हो ना सके, बिंदु का साक्षात्कार होगा तो मूंझ जाएंगे, है ना, कि बाबा बिंदु है ना। तो ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को होता है, वृद्धि होती जाएगी। जिनका पाठ होगा तो फिर बहुत भागेंगे। बहुत लोग समझते हैं भगवान कोई रूप में होगा जरूर। साक्षात्कार भी परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई करा नहीं सकता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं, ज्ञान देते हैं और ब्राह्मण धर्म भी रचते हैं। ब्राह्मणों का धर्म जरूर चाहिए, वह है ऊंचे ऊंच। प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत ऊंचा है ना, उनको कहेंगे नेक्स्ट गॉड। सूक्ष्म वतन में दूसरा कोई तो है नहीं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होगी बस। ब्रह्मा फिर देवता बन जाते, 84 जन्मों के बाद फिर ब्रह्मा बन जाते।
बन जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राजराजेश्वरी बनती हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बने, यह बड़ी फर्स्ट क्लास पॉइंट है। इस पर अच्छी तरह समझा सकते हो। यह ज्ञान एक बाप द्वारा मिलता है। प्रदर्शनी में अच्छी तरह समझाओ कि तुम ब्रह्मा पर मूंझते क्यों हो। इतने सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, पहले जब कोई ब्राह्मण बने तब है विष्णुपुरी के मालिक देवता बने। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात मशहूर है ना, अभी है रात। ऐसे ऐसे चित्रों के सामने बैठ प्रैक्टिस करो। जिसको सर्विस करनी है उनको सर्विस के सिवाय कोई विचार नहीं आएगा। सर्विस एकदम भागते रहें, सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे। बुद्धि में ज्ञान टपकता हो, अच्छी रीति झोली भरी हुई हो, तब तो उछल आएगी। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे, ज्ञान हो और समझा ना सके, यह तो हो ही नहीं सकता। तब ज्ञान किस लिए लेते हैं? लेना है तो दान करना है। दान नहीं करते, आप समान नहीं बना सकते तो ब्राह्मण ही क्या ठहरा। 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड ब्राह्मणों का धंधा ही यह है। बाबा रोज बच्चों को समझाते हैं, सर्विस और डिसर्विस यह बच्चों से ही होता है। अगर सर्विस नहीं कर सकते हो तो जरूर डिसर्विस करते होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे कहाँ भी जाएंगे तो जरूर सर्विस ही करेंगे। जब ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा तो कोई अनन्य बच्चों से भूल नहीं होगी, तब ही माला के दाने बनेंगे। मुख्य हैं 8 दाने और 9वां शिव परमपिता परमात्मा, इसीलिए नवरत्न गाए हुए हैं, है ना। तो इम्तिहान भी बड़ा भारी है ना। बड़े इम्तिहान में हमेशा थोड़े पास होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को फिर नौकरी देनी पड़ती है। बाबा को भी विश्व का मालिक बनाना पड़े, इसलिए थोड़े ही पास होते हैं। प्रजा तो लाखों हो जाती है, इसलिए बाबा पूछते हैं महाराजा बनेंगे या प्रजा में साहूकार बनेंगे या गरीब बनेंगे। बोलो क्या बनेंगे। महाराजाओं के पास दास दासियां तो बहुत होती हैं, जो फिर दहेज में भी देते हैं। दास दासियां जाती हैं दहेज में, तो पुरुषार्थ कर अच्छा पद पाना चाहिए। ऐसा होशियार बनना चाहिए जो सब कोई बुलावे। अक्सर करके कईयों को बुलाते हैं, यह तो जानते हो ना। बाकी जिनमें लक्षण नहीं उनको तो कभी कोई बुलाते ही नहीं है, परंतु खुद थोड़े ही जानते हैं कि हम 3rd क्लास हैं। कोई तो सर्विसेबल हैं, जहां तहां सर्विस पर भागते हैं, नौकरी का भी ख्याल नहीं कर सर्विस पर भागते हैं। कोई तो नौकरी नहीं होते भी सर्विस नहीं करते, शौक नहीं, तकदीर में नहीं है या ग्रहचारी है। सर्विस तो बहुत है, मेहनत भी लगती है, थक भी जाते हैं, समझाते समझाते गले भी घुट जाते हैं। ऐसे तो 3rd क्लास वालों का भी गला घुट जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की। बाबा जानते हैं अच्छी रॉयल सर्विस करने वाले कौन हैं, परंतु कईयों में खामियां भी रहती हैं, नाम रूप में फंसते रहते हैं। फिर शिक्षा देकर सुधारा जाता है। नाम रूप में कभी नहीं फंसना चाहिए। देही अभिमानी बनना है। आत्मा छोटी सी बिंदी है, बाप भी बिंदी है। अपने को बिंदी समझ और बाबा को याद करना बहुत मेहनत है। 3 बिंदु बाबा ने कहा ना, नहीं बिसरना। मैं भी आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु, है ना। खुद को बिंदु मान, बिंदु बन, बिंदु को याद करो जिसमें सिंधु समाया हुआ है ना। अपने को छोटी बिंदी समझ और बाबा को याद करना बहुत मेहनत है। मोटे हिसाब में तो कह देते शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट बुद्धि में याद रहनी चाहिए। बड़ा धैर्य व गंभीरता से याद करना होता है। इस रीति कोई मुश्किल याद करते हैं, इसमें बहुत मेहनत है। अच्छा,
मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर दान करना है। इसी धंधे में बिजी रहे फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। दूसरा बाबा ने कहा कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है। किसी भी भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, यह अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना है। कई तो कह देते कि जो मधुबन नहीं गए वो बाबा के बच्चे बन ही नहीं सकते। ऐसे भी कह देते। ओम शांति। वरदान है आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भाव। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के साधन भी अपनाओ। इसके लिए सदा काल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझकर चलते हैं, वह अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। आज का स्लोगन, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फील हो जाता है। कोई भी बात जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।